हेलो स्टूडेंट्स, कैसे हैं आप सब। तो चलिए स्टार्ट करते हैं क्लास 10th का चैप्टर 4 क्वाड्रेटिक इक्वेशन एक्सरसाइज 4.3 है, क्योंकि न्यू सिलेबस है। इसका क्वेश्चन नंबर 5 करने जा रहे हैं बच्चों। क्वेश्चन नंबर 5 में ये बोल रहा है, इज इट पॉसिबल टू डिज़ाइन अ रेक्टेंगुलर पार्क। कहते हैं क्या ये पॉसिबल है एक रेक्टेंगल पार्क के डिज़ाइन को डिज़ाइन करना ऑफ पैरामीटर 80 मीटर, जिसका पैरामीटर क्या होगा 80 मीटर होगा और एरिया क्या होगा 400 स्क्वायर मीटर होगा। इफ सो फाइंड इट्स लेंथ एंड ब्रेथ। अगर ऐसा पॉसिबल है तो उसकी लेंथ एंड ब्रेथ क्या करो, फाइंड आउट करो। तो बच्चे देखो, रेक्टेंगुलर पार्क दैट मीन्स क्या होता है, रेक्टेंगल इस शेप में बना देते हैं हम। ये बन गया रेक्टेंगल। रेक्टेंगल की क्या कंडीशंस होती है कि अपोजिट साइड्स क्या होती हैं, इक्वल होती है। अपोजिट साइड्स क्या होती है बच्चों, इक्वल होती हैं। तो सिर्फ इसमें लेंथ एंड ब्रेथ की बात की गई है, तो लेट कर लेते हैं बच्चों। लेट लेंथ ऑफ रेक्टेंगुलर पार्क ले ली बच्चों, कितनी ले ली हमने L। अगर ये L है तो ये भी कितनी होगी बच्चों L, क्योंकि अपोजिट साइड्स क्या होती है बच्चों, इक्वल होती है। लेट कर लेते हैं कि वो क्या है, L मीटर है। तो दैट मीन्स अब हमारे पास क्या होगा, ब्रेड्थ। लेट कर लेते हैं, लेट ब्रेड्थ ऑफ द रेक्टेंगुलर पार्क बी मीटर। ओके, ये L मीटर एंड ये कितनी हो गई, B मीटर हो गई। तो दैट मीन्स हमें क्या दिया हुआ बच्चे, पैरामीटर गिवन है। पैरामीटर कितना गिवन है, 80 मीटर गिवन है। तो अकॉर्डिंग टू क्वेश्चन हमें पैरामीटर गिवन है कितना, 80 मीटर गिवन है। तो हमारे पास इसका फॉर्मूला क्या होता है, ये हमने बी लेट की थी, अपोजिट साइड इक्वल होगी बी एंड बी। तो पैरामीटर होता किसके बच्चे, फॉर्मूला होता है 2L प्लस बी इक्वल्स टू 80। और यहाँ पे L प्लस बी किसके इक्वल आ गया, 80 डिवाइड बाई 2। L प्लस बी क्या हो गया बच्चे, यहाँ मल्टीप्लाई में 2 था तो यहाँ डिवाइड में चला गया। 2 1 जा 2, 2 4 जा 8 और 0 यहाँ कितना बन गया बच्चे 40। इक्वेशन क्या आ गई बच्चों, 1 आ गई। अब अकॉर्डिंग टू सेकंड सिचुएशन देखते हैं कि हमें एक तो पैरामीटर गिवन था जिसका हमने यूज़ कर लिया है। इसके बाद हमें क्या गिवन है बच्चों, एरिया गिवन है। अकॉर्डिंग टू सेकंड कंडीशन हमें एरिया गिवन है। कितना गिवन है बच्चों, 400। तो एरिया होता क्या बच्चे, लेंथ मल्टीप्लाई ब्रेड्थ होता है। हमने यहाँ पे डाल दिया 400। इसके बाद यहाँ से हम क्या करते हैं, इक्वेशन 1 से ना, देखो हमारे पास ये इक्वेशन 2 गिवन होगी और ये क्या गिवन होगी बच्चों, इक्वेशन 1 गिवन होगी। तो हम क्या कर सकते हैं, इन दोनों इक्वेशन से ना सब्स्टिट्यूशन मेथड, आप यहाँ से L की वैल्यू निकाल के इसमें पुट कर सकते हैं या फिर B की वैल्यू निकाल के आप इसमें पुट कर सकते हैं, तो ईजिली आपका आंसर आ जाएगा। तो देखिए यहाँ से ये लिख सकते हैं, यहाँ फ्रॉम 1, हमने यहाँ 1 से ना L प्लस बी इक्वल्स टू 40 है। तो हम यहाँ से B या L की B की ले लीजिए 40 माइनस L। हमने ये L उधर जाके माइनस का हो जाएगा। तो इक्वेशन क्या होगी बच्चे, थर्ड इक्वेशन होगी। तो थर्ड इक्वेशन का किस में यूज़ करेंगे, सेकेंड इक्वेशन में। तो देखो बच्चों, हमने थर्ड इक्वेशन निकाल ली है। थर्ड इक्वेशन है B इक्वल्स टू 40 माइनस L। B इक्वल्स टू 40 माइनस L। हमारे पास ये थर्ड इक्वेशन है, इसका यूज़ हमें सेकंड में करना है। यहाँ पे लिख दीजिए पुट इन सेकंड इक्वेशन में पुट करना। सेकंड इक्वेशन है बच्चे L मल्टीप्लाई B इक्वल्स टू 400। यहाँ पे B की वैल्यू पुट कर दीजिए, L इंटू B की वैल्यू 40 माइनस L इक्वल्स टू कितना हो गया बच्चे, 400 हो गया। फिर देखिए यहाँ पर क्या है, यहाँ पर हमारे पास एक ब्रैकेट है। ब्रैकेट में क्या करना होगा, L की मल्टीप्लाई 40 से भी, L की मल्टीप्लाई L से भी। 40 की L से मल्टीप्लाई क्या होगी 40L, और यहाँ से क्या होगी बच्चे L का स्क्वायर होगी। इधर क्या होगा बच्चे 400 हो गया। अब हमें क्या करना है, देखिए यहाँ पर जो क्वाड्रेटिक इक्वेशन बन रही है ना, इधर नेगेटिव बन रही है ना, माइनस में बन रही है। तो हमें क्या करना पड़ेगा, लेफ्ट हैंड साइड को उठा के सारा उधर ले लीजिए। इधर बच जाएगा 0, ये माइनस का उधर जाके प्लस का हो गया और ये प्लस का उधर जाके माइनस का हो गया बच्चे। और ये राइट पर ही है तो ये पॉजिटिव ही रहेगा। देन इसको चेंज कर लेते हैं, L स्क्वायर माइनस 40L। कन्फ्यूज नहीं होना है, तो राइट एंड लेफ्ट दोनों देख के करना है बच्चे। यहाँ गया 0। तो अब हमारे पास एक क्वाड्रेटिक इक्वेशन आ चुकी है। इससे हमें क्या फाइंड आउट हो जाएगा, L दैट मीन्स लेंथ ऑफ द रेक्टेंगुलर पार्क हमें पता चल जाएगी। तो देखो अभी हमें ना सिर्फ इसमें ये बताना था कि ये पॉसिबल है कि नहीं है। पॉसिबल हमें कैसे बताना पड़ेगा, देखो हमारे पास ना 3 रूल्स थे कि अगर D ग्रेटर देन 0 आ जाता है, D ग्रेटर देन 0, D इक्वल्स टू 0, यहाँ पर 2 इक्वल रूट्स आते हैं, यहाँ पर 2 डिस्टिंक्ट दैट मीन्स अलग अलग रूट आते हैं। D लेस देन 0 में नो रियल रूट आते हैं। तो इसने पूछा क्या ये पॉसिबल है, तो हमें इसके लिए क्या फाइंड आउट करना पड़ेगा बच्चों, D फाइंड आउट करने पड़ेगा। D फाइंड आउट करने के लिए हमें क्या करना पड़ेगा, फर्स्ट ऑफ ऑल क्या करना पड़ेगा, L का जो स्क्वायर वाली मतलब जो एक्सप्रेशन होता है उसका जो कोफिशिएंट होता है वो A होता है। ये कितना हो गया A, यहाँ पे जो L के साथ होगा वो होगा B माइनस का 40 एंड C कितना होगा 400। तो इसमें हमें D फाइंड आउट करना है। D क्या होता है बच्चे, B स्क्वायर माइनस 4AC होता है। इसको चेक करते हैं
क्या ये पॉसिबल है इसको डिज़ाइन करना? दैट मीन्स अगर हमारे पास पहले 2 कंडीशंस आ जाती हैं तो ये पॉसिबल है। तो देखो यहाँ पर b कितना है, -40 का होल स्क्वायर -4 इंटू a इंटू सी, 400 आ गया। देखो यहाँ पर माइनस का स्क्वायर जो होता है हमेशा पॉजिटिव होता है, और 40 का स्क्वायर दैट मीन्स 4 का स्क्वायर 660 एंड 0 2 है, मतलब ऊपर पावर 2 है तो डबल 0 आ जाएगी। -4 4 जा 16 एंड पीछे डबल 0, दैट मीन्स क्या होगा बच्चे, 1600 से 16 कट गया तो आंसर कितना आया बच्चे, 0। तो इस कंडीशन में जब हमारे पास d 0 आ जाता है तो यहाँ पर क्या बोल सकते हैं हम, 2 इक्वल रूट्स। ठीक है, तो यहाँ पर यस इट इज़ पॉसिबल, यस इट इज़ पॉसिबल टू डिज़ाइन a rectangular park, design a rectangular पार्क। ओके, यहाँ पर इतना तो पॉसिबल हो गया, लेकिन हम वो कहते हैं कि इसकी लेंथ एंड मतलब स्टेटमेंट पे हमें गिवन है कि इसकी लेंथ एंड ब्रेड्थ भी फाइंड आउट करनी है। इफ़ सो अगर ऐसा पॉसिबल है तो फाइंड इट्स लेंथ एंड ब्रेड्थ। तो हमें क्या फाइंड करनी है, लेंथ एंड ब्रेड्थ फाइंड आउट करनी है। तो इसके लिए हमें क्वाड्रेटिक इक्वेशन की यहाँ पर लेके चलते हैं। क्वाड्रेटिक इक्वेशन बच्चे हमारे पास आ गई l स्क्वायर -40l प्लस का 400। अब आप बच्चे एक मतलब फॉर्मूले आप यूज़ कर सकते हैं, क्वाड्रेटिक फॉर्मूला यूज़ कर सकते हैं, या फिर आप सिंपली फॉर्मूला यूज़ कर सकते हैं सेपरेटिंग द मिडिल टर्म। जैसे मान लीजिए मल्टीप्लाई, हमें 2 डिजिट ढूंढने हैं, 2 डिजिट ढूंढते हैं। देखो बच्चों, जिसको हम प्लस करेंगे तो माइनस का 40 आए बीच वाली टर्म मतलब, एंड जिसको उन्हीं सेम को मल्टीप्लाई करें तो कितना है बच्चे, 400 आए। तो अब हम यहाँ पर चेक करते हैं, हमारे पास अगर -20 और -20 हम ले लेते हैं तो 20 माइनस के क्या हो जाएंगे, माइनस के 40 हो जाएंगे, और -20 इंटू -20 माइनस से माइनस कट हो जाएगा, 20 के मल्टीप्लाई 20 से क्या आ जाएगी बच्चों, 400 आ जाएगी। तो अब यहाँ पर देखिए l स्क्वायर -20l प्लस का क्या होगा बच्चे, 400। यहाँ से इस वाली टर्म से l बाहर लेंगे तो यहाँ एक l बचेगा, यहाँ -20 माइनस देखिए यहाँ पर 20 है, और 400 को लिख सकते हैं 20 इंटू 20, तो यहाँ से 20 बाहर, यहाँ बच जाएगा l, और ये प्लस में से हमने एक माइनस बाहर लिया तो यहाँ बचेगा माइनस, यहाँ आ गया 20। ओके, l -20 फिर से बाहर ले लिया, और यहाँ क्या बच जाएगा बच्चे, l माइनस का 20। तो अब आप देख सकते हैं हमारे पास 2 फैक्टर्स बन गए जो इक्वेट इसको कर रहे थे, इक्वेशन 0 को इक्वेट कर रही थी। अब हमें क्या करना है, इन फैक्टर्स को इक्वेट्स टू 0 दोनों तरफ से, l -20 इक्वल्स टू 0, l की वैल्यू कितनी है 20, इधर भी l की वैल्यू कितनी आ गई 20। तो हमारे पास लेंथ ऑफ द रेक्टेंगुलर पार्क क्या आ चुकी है, 20 आ चुकी है। तो अभी हमें क्या निकालना है, ब्रेड्थ निकालना है। ब्रेड्थ निकालने के लिए हमें क्या करना पड़ेगा, इक्वेशन नंबर 3, 1, 2 किसी में भी पुट कर दीजिए, वहाँ से आपकी वैल्यू इजीली आ जाएगी। तो अभी हम इसको l इक्वल्स टू 20 इन इक्वेशन 3, हमने इक्वेशन 3 में हमने इसको पुट कर दिया इक्वेशन 3 में। तो b इक्वल्स टू क्या है बच्चों, 40 माइनस l है, यहाँ पर 40 माइनस l 20 पुट कर दीजिए, तो यहाँ पर b की वैल्यू कितनी आ गई बच्चों, 20 आ चुकी है। हैंस अब यहाँ पर हमारे पास लिखिए, हैंस लेंथ इक्वल्स टू 20 एंड ब्रेड्थ इक्वल्स टू 20 आर द लेंथ एंड ब्रेड्थ ऑफ रेक्टेंगुलर पार्क। ओके बच्चों, यही तो हमने फाइंड आउट करना था ना, कि अगर ये पॉसिबल है तो तभी हमें नेक्स्ट फाइंड आउट करना था। आई होप बच्चों आपको ये क्वेश्चन अच्छे से समझ में आया होगा। अब आप ध्यान दीजिए, फिर से एक बार रिपीट क्विक रीजन लेते हैं। क्या ये पॉसिबल था कि रेक्टेंगुलर पार्क को डिज़ाइन करना जिसका पैरामीटर 80 मीटर था और ये एरिया 400 स्क्वायर मीटर था? अगर ऐसा पॉसिबल होता है तो उसकी लेंथ एंड ब्रेड्थ फाइंड आउट करनी थी। हमने एक रेक्टेंगल ले लिया जिसकी हमने लेंथ जो ले लिया वो l मीटर ले लिया, ब्रेड्थ क्या ले लिया है, b मीटर ले लिया है। तो अकॉर्डिंग टू क्वेश्चन में फर्स्ट में क्या कह रहा है, पैरामीटर गिवन है बच्चे 2l प्लस b इक्वल्स टू 80, यहाँ से 2 नीचे चला जाएगा तो हमारे पास इक्वेशन 1 मिल गई हमें। तो अकॉर्डिंग टू सेकंड कंडीशन में क्या कह रहा है, एरिया गिवन है 400, तो एरिया होता क्या, लेंथ मल्टीप्लाई ब्रेड्थ होता है। इक्वेशन 1 से या तो l की निकाल दीजिए वैल्यू या b की निकाल दीजिए, इसमें पुट कर दीजिए सेकंड वाली में पुट करेंगे तो बच्चे आपके पास फिर से एक क्वाड्रेटिक इक्वेशन बन जाएगी। अगर आप b की वैल्यू पुट करते हैं तो l में इक्वेशन आ जाएगी, अगर l की वैल्यू पुट करते हैं तो b में इक्वेशन आ जाएगी, उससे कोई भी कंफ्यूज नहीं होना है, ठीक है। फिर हमारे पास एक क्वाड्रेटिक फॉर्म आएगी। तो उसने पूछा था, इज इट पॉसिबल टू डिजाइन ए रेक्टेंगुलर पार्क, क्या ये पॉसिबल होगा? पॉसिबल दिखाने के लिए हमें क्या निकालना बच्चे पड़ेगा, डिस्क्रिमिनेंट दैट मीन्स d, b स्क्वायर माइनस 4ac, अगर इक्वल 0 है तो हमारे पास क्या आ जाएंगे, 2 इक्वल रूट्स, क्योंकि इसकी वैल्यू बच्चे क्या है, 0। तो यस इट इज पॉसिबल टू डिजाइन अ रेक्टेंगुलर पार्क, ठीक है। नाउ वी हैव टू फाइंड आउट द लेंथ एंड ब्रेड्थ ऑफ द रेक्टेंगुलर पार्क, ठीक है। तो इसमें क्वाड्रेटिक हमें इक्वेशन दी थी, हमें क्या करना है, इसको सॉल्व करना है, लेंथ एंड ब्रेड्थ आ जाएगी। आई होप बच्चों ये क्वेश्चन आपको समझ में आया होगा। थैंक यू सो मच फॉर वॉचिंग।